हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज संविधान की नई क्लास है। संविधान के भाग 21 को हम जो है आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम संविधान के भाग 20 तक पढ़ चुके हैं, आप जाकर वीडियोस देख सकते हैं और उनके बारे में, उनके अनुच्छेदों के प्रावधानों को भी हमने कर चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 21 की। और 21 भाग को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस भाग के बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं, बहुत ज्यादा जो है अनुच्छेद इस प्रकार है कि उनको कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिनको प्रभावी नहीं है और कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको निरस्त कर दिया गया है संशोधन के द्वारा। ठीक है, फिलहाल इसके नाम की बात करें तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, यहां से याद रखना है आपने, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, यानी कि इसको जो है अस्थायी की बात कही गई है। मतलब इसके अंतर्गत जो प्रावधान रखे गए थे आर्टिकल्स के, वो स्थायी नहीं थे, अस्थायी थे, इसीलिए बाद में उनको प्रभावी नहीं रखा और या फिर उनको संशोधन कर निरस्त कर दिया गया है। तो इसीलिए पहले इसका नाम ये दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। इसके अंतर्गत आर्टिकल्स हैं 369 से 392 तक। ठीक है, अब बहुत सारे आर्टिकल इसके जो है वो निरस्त कर दिए गए हैं, वो हम देखेंगे कौन कौन से हैं। और अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं कि जो निरस्त आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, उनके अंतर्गत क्या प्रावधान थे, तो हमने एक लाइव क्लास ली थी कल, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, विस्तार पूर्वक मैंने समझाया है, लाइव में वो क्लास है ओपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं इसके आर्टिकल 369 की, तो इसमें कहा गया है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष तक, जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तो 5 वर्ष तक राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास होगा। लेकिन ये जो है केवल 5 वर्ष के लिए था, इसलिए संविधान लागू हुए बहुत सारे दिन हो गए हैं, तो अब ये प्रभाव में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 370 की बात करें, धारा 3 जो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, आपने सुना होगा 2019 में बहुत ज्यादा बवाल मचा था इसको लेकर, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 या 370 को जो है वहां से हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या प्रावधान थे, तो जो विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया गया था, उसके अंतर्गत जो है उनका अपना कानून, अपना झंडा अलग रखने का प्रावधान था। ठीक है, उनका अलग संविधान था जो कि 26 जनवरी 1957 में लागू हुआ था। ठीक है ना, और यानी कि अगर संसद जो है जम्मू कश्मीर के लिए कोई कानून का निर्माण करती थी, वो केवल 3 विषयों पर कर सकती थी, रक्षा, विदेश मामले और संचार प्रक्रिया। ठीक है, इनके अलावा अगर जो है वहां पर किसी कोई कानून वहां पर लागू करना है, निर्माण करना है, तो राज्य की सहमति जरूरी थी उसके लिए। ठीक है ना, लेकिन अब वो वहां से हटा दिया गया है, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपना संविधान था और जम्मू कश्मीर राज्य को यह अधिकार दिया गया था कि वो ये परिभाषित करें कि उनके जो स्थायी नागरिक हैं वो कौन है, यानी कि ये अधिकार उनके पास था कि कौन वहां के स्थायी नागरिक होंगे और कौन नहीं होंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 371 दो ही आर्टिकल 370 और 71 इनके इंपॉर्टेंट है इस भाग के। 371 में कुछ राज्यों को विशेष उपबंध दिए गए, कुछ राज्यों को विशेष उपबंध दिए गए हैं, दो आप याद रखेंगे, गुजरात और महाराष्ट्र। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर जो है राज्यपाल को कुछ मामलों में समान शक्ति सुनिश्चित करने की जो है पावर दी गई है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रावधान इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं संविधान के आर्टिकल 372 को। इसमें कहा गया है कि संविधान लागू होने से पूर्व जो कानून भारत में थे उनको प्रभावी रखा जाए जब तक कि उनको निरस्त या फिर संशोधित या फिर प्रतिस्थापित नहीं किया जाता। यानी कि जो प्रावधान, जो कानून संविधान लागू होने से पूर्व जो है यहाँ पर थे, वो वैसे ही प्रभावी रहेंगे जब तक कि या तो उनको निरस्त कर दिया जाए या उनको प्रतिस्थापित बदल दिया जाए या फिर उनको जो है संशोधित किया जाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 373 से लेकर 378 तक, अनुच्छेद 373 से 378 तक ये प्रभावी अब नहीं है। जो भी प्रावधान थे मैंने कहा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, मैंने वीडियो डाला है इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद 379 से 391 तक की बात करें तो इन सभी जो है संविधान के अनुच्छेदों को क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। और किस संशोधन के तहत इसको हमने निरस्त किया है, तो आप याद रखेंगे 7वां संशोधन 1956 के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 392 की, तो इसमें कहा गया है कि नए संवैधानिक ढांचे में परिवर्तन जब हम करेंगे तो उसमें आने वाली कठिनाइयों को दूर करने की जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति के पास होगी। ठीक है, ऐसा कहा गया है। तो ये था संविधान का भाग 21, जो कि मैंने आपको बताया है, इसके संविधान के अनुच्छेद भी बताए हैं, और जो निरस्त हो गए हैं तो उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, फिर भी आप उनके प्रावधानों को देखना चाहते हैं तो आप जो है लाइव में वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है मिलेंगे आपसे नई वीडियो में संविधान के भाग 22 को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।